हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं संजीव पौदार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संजीव गवर्नमेंट जॉब अपडेट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं और जॉब प्रोफाइल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, फायरमैन और ट्रेडमैन के बारे में कि इनका काम क्या रहता है, पेंशन, न्यू पेंशन मिलती है, ओल्ड पेंशन मिलती है, बढ़ती मिलती है, नहीं मिलती है, क्वार्टर है। विस्तार से आज हम चर्चा करने वाले हैं दोनों ट्रेडों के ऊपर और कितनी सैलरी है, कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। तो बिना स्क्रिप्ट किए हुए वीडियो अंत तक जरूर देखें। जय हिंद। तो भाइयों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं फायरमैन के बारे में। इसकी जॉब प्रोफाइल कितनी रहने वाली है, तो मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ फायरमैन के बारे में, फिर ट्रेडमैन के बारे में भी बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले तो फायरमैन की जॉब प्रोफाइल के बारे में चर्चा करते हैं कि वर्दी मिलती है नहीं मिलती है। तो फायरमैन के लिए मैं बता देता हूँ, फायरमैन के लिए वर्दी मिलती है। और वर्दी कैसी मिलती है? खाकी कलर की, जो उनकी डिपार्टमेंट के थ्रू होती है वो खाकी वर्दी होती है। फिर भी वर्किंग के लिए उन्हें क्या है, आर्मी वाली वर्दी भी, जो कॉम्बैट वर्दी बोलते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसी रहती है, या डांगरी भी बोल देते हैं उसको, तो वो मिलती है। अब दूसरी बात, दोनों में कंपैरिजन करते चलेंगे। फिर दूसरी बात करते हैं हम ट्रेडमैन के बारे में कि ट्रेडमैन को वर्दी मिलती है नहीं मिलती है। तो ट्रेडमैन के लिए कोई भी वर्दी नहीं मिलती है। ट्रेडमैन सिविलियन की तरह काम करता है। ट्रेडमैन का अब क्या है कि इसका पद नाम चेंज कर दिया। पहले इसको क्या है, मजदूर बोलते थे, काम वही है अभी भी। तो काम के बारे में बताएंगे, दोनों पोस्टों के बारे में। तो ट्रेडमैन के लिए वर्दी नहीं मिलती है। यही है कि आप वर्किंग स्टेशन पर अगर रहते हो तो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी डांगरी, वही आर्मी कॉम्बैट वर्दी बोलते हैं, तो उससे पहले के आप काम कर सकते हो। दूसरी बात करते हैं हम फायरमैन की सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो फायरमैन की बेसिक 19,900 होती है और 19,900 में DA, ये लगा के लगभग आपकी 30,000 के समथिंग सैलरी बन जाती है स्टार्टिंग से। वहीं हम बात करते हैं ट्रेडमैन के बारे में। ट्रेडमैन मेट के बारे में सैलरी उनका बेसिक 18,000 होता है। तो DA लगा के उनकी मिनिमम बन जाती है सैलरी 27 से 28,000 स्टार्टिंग में। फिर दूसरी बात हम कर लेते हैं कि फायरमैन का काम क्या होता है। तो देखो भाइयों, फायरमैन का काम होता है, आग जैसे मान के चलो आप जिस स्टेशन पर रहते हो, तो जिस स्टेशन पर अगर वहाँ पे एमिशन डिपो रहता है तो वहाँ पे क्या है, आग लगने के चांसेस भी रहते हैं। तो चांसेस रहते हैं, तो इसलिए ही फायरमैन की नियुक्ति की जाती है। अगर आग लग जाती है तो आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। तो आपका काम क्या है, आग बुझाने का होता है। वहीं हम बात कर लेते हैं ट्रेडमैन की बात कि ट्रेडमैन का काम क्या होता है। तो ट्रेडमैन का काम क्या होता है कि उसका लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है। मान के चलो आर्मी की गाड़ी आई है, उसमें आपको अम्यूनिशन लोड करना है, तो वो ट्रेडमैन मेट्स वाले ही उसको लोड करेंगे। उनके ऊपर एक आर्मी वाला होता है, नियुक्त होता है। उसके अंडर में क्या है, 6 से 7 कैंडिडेट होते हैं ट्रेडमैन वाले, जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। अगर कहीं से कोई गाड़ी आई है हथियारों की, तो वो आपको अनलोड भी करना है। लोडिंग अनलोडिंग का काम रहता है बस आपका। अब इसमें बात कर लेते हैं वर्किंग आवर्स, यानी कितने घंटे का काम रहता है। तो मैं फायरमैन की पहले बता देना चाहता हूँ। तो फायरमैन का काम क्या होता है, क्या फायरमैन की क्या शिफ्ट के वाइज से ड्यूटी चलती है। कहीं कहीं फायरमैन की 4 घंटे की शिफ्ट रहती है और कहीं कहीं 6 घंटे की भी शिफ्ट रहती है। वहीं हम ट्रेडमैन की बात कर लेते हैं, वर्किंग आवर्स तो उनका 8 घंटे का टाइम होता है। अब बात करते हैं जो उनको सुविधाएं मिलने वाली हैं। देखो, दोनों पोस्टों के लिए सिविल डिफेंस के सिविलियन पोस्टें होती है। तो इनके लिए क्या है, अगर आप लेह लद्दाख JNK जैसी जगह पर अगर आपकी पोस्टिंग आती है, तो वहाँ तो क्या है, आपको MH की सुविधा मिलेगी। नहीं, आपको CGS कार्ड लागू है हर जगह। हर जगह क्या है, उसके CGS जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं उनके लिए CGS कार्ड लागू होता है। CGS के अंदर वो ये है कि CGS के अंदर जो भी हॉस्पिटल आते हैं, तो आप उनमें क्या है, अपना निःशुल्क अपने और अपने फादर मदर्स का जो आप पे डिपेंड है उनका आप फ्री इलाज करवा सकते हो। वहीं हम बात कर लेते हैं दोनों पोस्टों की। अब ये दोनों की कंबाइंड चलने वाली है। दोनों की बता देता हूँ, लीव कितनी रहती है, यानी छुट्टी कितनी रहती है। तो कुल टोटल फायरमैन और ट्रेडमैन की 60 छुट्टी होती है, जिसमें 30 ईयर रहती है, 10 CL होती है और 20 आपकी हाफ ईयर लीव
हाफ पे लीव होती है, यानी जिनको मेडिकल बोलते हैं। तो कुल टोटल आपकी कितनी है, 60 छुट्टी होती है। 30 CL होती है, 10 CL होती है। 10 CL किनको बोलते हैं, CL कैजुअल लीव बोलते हैं, इनके अंदर अगर कोई सरकारी छुट्टी भी आती है तो वो भी आपको मिलेगी। तो कुल मिला के क्या है, 10 से आपकी लगभग किसी किसी महीने में ज़्यादा सरकारी छुट्टी होती है केंद्र सरकार द्वारा जो लागू होती है, तो 15 छुट्टी के समथिंग आपकी मिल जाएगी, और 20 छुट्टी आपकी मेडिकल वाली होती है। वहीं बात करते हैं क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर मिलता है या नहीं मिलता है। देखो जहां आपकी पोस्टिंग रहती है उसके ऊपर निर्भर करता है। अधिकतर क्या है, क्वार्टर जैसे 100% में फैला के चले तो 40% को क्वार्टर मिल जाता है, बाकी 60% को क्वार्टर नहीं मिलता है। क्योंकि कहीं कहीं क्या है कि स्टाफ मान के चलो 5 से 1000 आदमियों का स्टाफ है, और वहाँ पे क्वार्टर 100 बने हुए हैं, तो 100 को ही अलॉट होगा, ना कि 900 बंदों को अलॉट होगा। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ। मान के चलो कोई भी आप कमीशन डिपो में काम करोगे तो मिनिमम आपकी 500 से 1000 स्ट्रेंथ वहाँ पे रहने वाली है, और मान के चलो उस स्टेशन पर 100 क्वार्टर है और बाकी स्ट्रेंथ 1000 है, तो 100 क्वार्टर ही मिलेंगे, बाकी 900 बंदों को क्वार्टर नहीं मिलेंगे, उन्हें सिविल में रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए HRA भी मिलता है। वही बात कर लेते हैं हम पेंशन की। तो पेंशन इसमें क्या है कि इसमें ओल्ड पेंशन नहीं है, NPS वाली पेंशन है। क्योंकि ओल्ड पेंशन सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए लागू है, बाकी किसी के लिए भी लागू नहीं है। तो आपके लिए क्या है, NPS जो 2004 के बाद लागू की गई थी, वही पेंशन आप लोगों के लिए लागू है। और भी अगर आपकी जैसे और पेमेंट का ये है कि पेमेंट देखो हर जगह पे अपने अपने हिसाब से होता है, कहीं HRA ज़्यादा होता है, कहीं कोई अलाउंस ज़्यादा होता है। तो कुल मिला के ट्रेडमैन हो या फायरमैन हो, 28,000 से उसका कम पेमेंट नहीं बनने वाला है, 28,000 से ज़्यादा ही बनेगा। और सबसे बेस्ट ये है कि अच्छी जॉब है, ऑल इंडिया में जहाँ भी आप रहोगे अच्छी जॉब है, और अपना सिविल जॉब है, सबसे अच्छा है। सिविल जॉब इसलिए बोलते हैं इसको सिविल जॉब, कि आप अपना काम करके घर से जा सकते हो, वापस घर आ सकते हो। ठीक है, तो ट्रेडमैन की अच्छी पोस्ट है, और काम भी देखो करना, जब सरकारी गवर्नमेंट अगर जॉब लगती है तो थोड़ा काम करना पड़ता है, और संगठन के साथ करते हैं तो कोई ऐसा नहीं लगता है कि भाई हम ज़्यादा काम कर रहे हैं या कुछ है। तो यही है ओवरऑल, अच्छी पोस्ट है, अच्छी वैकेंसी है, तो अच्छे से मन लगा के तैयारी करें। अगर आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी बात है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। जय हिंद।